इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अवार्ड जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इमरान खान भी नॉमिनेट हुए थे भाई इस पीस प्राइज के लिए। एक नाम उनका भी गया था कि वो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई। जरा वो तस्वीर चला दीजिए, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन उनके अपने ही देश में इमरान खान का भी नाम प्रस्तावित था। तो मैं जरा आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि धक्का तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए, हो सकता है उसके आफ्टर शॉक पाकिस्तान में आए, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी। जाहिर है कि हम जिस तरीके से अमेरिका के हाथों बिके रहते हैं अक्सर, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी किसी और कंट्री के लिए, जो हम अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करते, तो जाहिर है हम एक तरह से, हमें अगर ट्रंप ये भी कह देते कि इसके बजाय नहीं, नोबेल पीस प्राइज़ के बजाय अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए भी कह देते कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा दें, तो हम शायद वो भी नॉमिनेट कर देते। हम तो उस पोजीशन पे इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन सब लोग पाकिस्तान में पहले भी मजाक बना रहे थे जब पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर अटैक किया था इसराइल के टाइम। जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया था उसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है उस वक्त साथ दिया था और ईरान का साथ नहीं दिया था। तो आई डोंट नो कि इन लोगों ने क्या सोचकर ये इन्होंने फैसला किया कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए लेकर आए। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान भी कहीं भी आसपास इस प्राइज़ के पहुँचते हैं। आसपास भी नहीं पहुंचते हैं। देखिए, मैं जरा ये बताना चाह रही हूँ कि इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। मैं इससे पहले मैं कर्नल दिनेश नैन आपके पास आऊं। अमित, जरा अगर हम वो चला सकते हैं कि कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट नेम थे जो नॉमिनेटेड थे, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स थे जो नॉमिनेटेड थे, जरा वो चला दीजिए एक बार। क्योंकि लोग डोनाल्ड ट्रंप की ये पीस प्राइज सबसे ज्यादा चर्चा में इस बात को लेकर आया कि डोनाल्ड ट्रंप इसे जीतेंगे कि नहीं, उन्हें ये मिलेगा कि नहीं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एलॉन मस्क भी नॉमिनेटेड थे इस पीस प्राइज के लिए। एलॉन मस्क के साथ साथ इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। इमरान खान को पाकिस्तान के सांसदों ने ही नॉमिनेट किया था कि वो भी वो शांति पुरस्कार सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने देश में जिस तरह की कहते हैं कि लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जा रही है और इमरान खान उसके बड़े पुरोधा है, इसलिए उन्हें भी नॉमिनेट कर दिया गया। वहीं इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि पोप फ्रांसिस को भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये सारे वो नाम हैं जिन पर चर्चाएं थी, लेकिन अवार्ड मिला वेनेजुएलन नेता को है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हाथ मलते रह गए। उन्होंने अपनी नाराजगी का एक एहसास करा दिया जब व्हाइट हाउस का बयान आया। अब मुझे ये बताइए कर्नल नैन, अगर आपके पास मैं आऊं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी के जरिए काम करवाते हैं। वो अभी भी बगराम बेस मांग रहे हैं, वो अभी भी टैरिफ्स के चलते धौंस दिखा रहे हैं। तो ये सब एक तरफ होता रहेगा और दूसरी तरफ शांति के पुरोधा भी बने रहेंगे। देखिए सुचारिता, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं तो हैरान हूं कि ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप जो वसीयत है अल्फ्रेड नोबेल की, उसको ही हम देख लें तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि जो व्यक्ति देशों के बीच में प्यार बढ़ाएगा उसका सबसे पहला हक होगा। इसने कौन से देशों के बीच में प्यार बढ़ाया है, मुझे बताइए आप। या तो टैरिफ के नाम पर, टैरिफ वॉर के नाम पे इन्होंने लोगों को तोड़ा है। ना इन्होंने नाटो को छोड़ा, ना इन्होंने यूरोपियन देशों को छोड़ा, ना भारत के साथ इन्होंने दोस्ती निभाई, ना इन्होंने इजराइल और ईरान के साथ में क्या, ईरान के बीच में क्या किया। तो पहली बात तो ये है कि उसके प्रिंसिपल के खिलाफ। दूसरा, जो हमारा पानी और पर्यावरण के को नकारा इसने, उसके अंदर से पूरा अपना हाथ खींच लिया कि मुझे कोई मतलब नहीं वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग से और कुछ से। ये तो सबसे पहला एक असूल है कि पूरी दुनिया के लिए जो सोचेगा और जो धीरे से चुपचाप से काम करेगा, उन्हीं के नामों को कंसीडर किया जाता है। वेनेजुएला का देख लीजिए आप, जो उनकी जो विपक्ष की नेता हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसी प्रेसिडेंट से वो लड़ रही हैं, और उसी प्रेसिडेंट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी मेडिटेरेनियन सी के अंदर जहाज किए हुए हैं, अपने वॉरशिप खड़े करे हुए हैं। और दोनों के अंदर से मिला किसको? उस लेडी को मिला, जो कि जिसका नाम भी इतना नहीं है। तीसरा, जिस प्रकार से लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग करने का तो ये चीज पर तो नजर रखती है कमेटी कि अगर आप लॉबिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आकर के आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो छोड़िए, यूएन के मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 9 महीने के अंदर 8 लड़ाइयों को रुकवा दिया। भारत पाकिस्तान की लड़ाई भी उसमें गिनवा दी। मतलब झूठ भी बोल रहा है।
और उसके बाद कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे प्राइज मिलना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मानसिक रूप से सही भी हैं या नहीं है, क्योंकि रात को कुछ बोलते हैं, सवेरे कुछ बोलते हैं। और नोबेल प्राइज के बारे में अभी जैसे आप बता रहे थे, इनके जितने भी गिने चुने लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं, अब वो अनाप शनाप तरीके से बातचीत करेंगे, इनके रिपब्लिकन के लोग भी करेंगे। और मैं कहूं डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही सुचारिता मना कर दिया था 2-4 दिन पहले। अगर आप देखो, वो तो खुद कह रहा था कि मेरे को नहीं लगता कि मुझे मिलेगा, बिकॉज मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये लोग बहाना बनाएंगे और ये करेंगे और मुझे नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं तो ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये अमेरिकन के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सोच रहा हूं, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। ही इज बेसिकली ट्राइंग, ये इंसान बेसिकली जो है, ये आगे भाई जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी पार्टी से, रिपब्लिकन से भी, ये भी इस बात को मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप मीन्स ओनली डोनाल्ड ट्रंप। मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा को मैं डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, एक और स्टेट बना दूंगा। मेरे को पनामा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोल दो, आप पे 25% लगा दूंगा, आप पे 50% लगा दूंगा। कभी बोलता है रूस को कि आप आगे आइए अलास्का में मुझसे मिलिए, मैं शांति करा दूंगा। उसके बाद बोलते हैं अब टॉमॉक मिसाइल दे रहे हैं। व्हाट इज ही? है कौन ये इंसान भाई? सबसे बड़ी बात है, अब ये बताइए ना जरा, डॉक्टर धीरज कौल जरा बताइए, आपने सुना क्या कह रहे हैं कर्नल नैन? उनको लेकर ये जो खास बात है, मैं एक बार प्रोफेसर अंशु जोशी के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि प्रोफेसर अंशु जोशी अभी तक नहीं बोली है। प्रोफेसर जोशी, हम दोपहर में भी ये बात कर रहे थे जब काउंटडाउन चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो वो बड़ी खबर होगी, लेकिन अगर वो नहीं जीतते हैं तो वो भी बड़ी खबर होगी। और वही हुआ है। अब दुनिया भर में, अब देखिए बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रात भर नींद नहीं आई, वो कैसे अवार्ड का इंतजार कर रहे थे, फिर जब नहीं मिला तो वो फूट फूट कर रो रहे हैं। अब ये सब तो मजाक अपनी जगह है, सोशल मीडिया उस सब पे चलता है, लेकिन एक दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, वो खुद आकर बार बार कह रहे हैं आई डिजर्व द नोबेल, मुझे नोबेल चाहिए, मैं मेरे से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं, ये किसी ऐसे को दे देंगे जो डिजर्व नहीं करता है। सुचरिता जी, दिन में भी आपसे मैंने कहा था कि जितनी कूटनीति और वैश्विक राजनीति मैं समझती हूँ, उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि ट्रंप को नोबेल प्राइज तो नहीं मिलने जा रहा। हमने चर्चा की थी और फिर यही घोषणा भी हमने होते हुए सुनी। इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहती हूँ। हमारे साथ पैनल पर रिपब्लिकन भाई भी बैठे हैं जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई ट्रंप की वर्थ कितनी है, 7 बिलियन USD से ज्यादा की है, और कितना पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज कमेटी देती है। तो खैर, ये जो धनराशि है इसके लिए तो कोई भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होता। इससे जुड़ी हुई जो वैश्विक स्तर की प्रेस्टीज है, उसकी वजह से हर व्यक्ति चाहता है जो इस क्षेत्र में काम करता है कि सुरक्षा के अलग अलग जो मायने हैं उनसे जुड़े किसी भी मायने पे यदि काम किया जा रहा है तो उसको इस प्रकार का पुरस्कार मिले। जब ट्रंप को पता था कि जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है नॉर्वे के 5 जजेस से बनी हुई है मिलकर ये, और वो बायस्ड है, ऐसा ट्रंप का कहना है, मानना है, रिपब्लिकन्स का मानना है, अभी भाई बता रहे थे इस बात को, और ये कि एक पूरा लेफ्ट की लॉबी होती है, यूजुअली डेमोक्रेट्स को पिक किया जाता है, जैसे ओबामा को मिला था पहले ट्रंप पीस प्राइज, 8 महीने ही हुए थे उन्हें राष्ट्रपति बने को। बिल्कुल मैं इस पर भी आऊंगी कि क्यों मिला था। हाँ। तो ये सब बातें जब तर्क आपको पता है तो भैया आप ऐसी दौड़ में दौड़े ही क्यों, जब आपको पता था कि आप दुनिया के सबसे शक्तिवान देश के सबसे शक्तिवान पद पर बैठे हुए हो। तो ऐसी दौड़ में दौड़ने की आवश्यकता क्या थी कि आज आपके साथ साथ आपके समर्थकों को भी बुरा लग रहा है। आज जितने भी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हर्ट तो फील हो ही रहा होगा। और मैं ना मुखालफत करूंगी या तारीफ करूंगी ट्रंप की, या बुराई करूंगी ट्रंप की, ना तारीफ या बुराई करूंगी इस पूरी जो कमिटी की जो नोबेल पीस प्राइज के लिए बनी हुई है। पर सुचरिता जी, कुछ तर्क हम यहाँ भी समझे कि जो ये कमिटी है ये कैसे फेसेस पिक करती है। अभी वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष को पिक किया, हमने दिन में भी चर्चा की, उन्होंने बहुत काम किया है वहां प्रजातांत्रिक मूल्यों को रीएस्टेब्लिश करने के लिए।